पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी इनकम स्टेटमेंट्स और ये भी समझा था कि जी ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए कारोबार करने वाला अपनी आमदनी की असल सूरत हाल समझता है। वैसे क्या आपने वो कहानी सुनी है जहाँ एक बच्चे अली के घर के बाहर एक दरख्त उगता है और जब भी वो उसके ऊपर चढ़ता है तो पहुंच जाता है एक बिल्कुल अलग सी दुनिया में जहाँ एक बड़ा सा देव भी होता है। जी, तो समझिए कि इस वाली और इसकी अगली चंद वीडियोस में हम सब ऐसे ही एक दरख्त पे चढ़कर पहुंच जाएंगे एक नई दुनिया में। और इस दुनिया का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ आते ही अली को मिलते हैं एक अंकल जिनसे मालूम होता है कि जी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी पूरी पूरी मालूमात होना ज़रूरी है, वरना ये जो जगह है स्टॉक मार्केट, ये एक ऐसे जिन का नाम है जो हर उस शख्स को खा जाता है जिसको इन सब चीज़ों का मालूम नहीं होता। उनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है EPS, यानी अर्निंग्स पर शेर। ये कहते हैं उस कमाई को जो कि एक कारोबार अपने एक शेयर पे करता है और उस ही कमाई के जरिए अपने कारोबार को चलाने के लिए पैसा जमा करता है। और EPS का पता कैसे लगता है? पिछली वीडियो में हमने सीखा कमाई का पता लगाना, तो EPS को तकसीम दिया शेयर्स की तादाद से, तो पता चल जाता है कि जी एक कारोबार ने एक शेयर से बाजार में कितना कमाया। अब अगली बात जो है समझने वाली वो है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का फर्क। ये जो बुक वैल्यू होती है ना, ये वो कीमत होती है जो कारोबार के मालिकान को बताती है कि जी हमारे पास इतना पैसा है और इसके इतने शेयर्स बिकेंगे तो इतना पैसा हाथ में आएगा। मगर कभी कभी बाजार में मौजूद सारिफीन को लगता है कि कंपनी तो बहुत मुनाफा कमा रही है और अपना मुनाफा लोगों में बांटना नहीं चाहती, इसलिए अपनी कमाई को कम करके दिखा रही है और हमें बेवकूफ बना रही है। मगर हमें तो सब पता है कि उनकी कमाई इससे ज्यादा है। मतलब अगर एक शेयर हकीकतन इतने का है तो बाजार को लगता है कि इतने का है। अरे ये तो महंगा है, चलो चलो ले लो, कोई बात नहीं, बाद में मुनाफा होगा। ये कीमत जो सारिफीन की बनाई हुई या दिल से मानी हुई होती है, इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू।